आवाज आ रही क्या मेरी? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखिए बेटा, हमको अब आज जाविये के नासिफ का मसला पढ़ना है। ठीक है, आज हमको जाविये के नासिफ का मसला ये पढ़ना है, समझा? इसको बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर अल्फाज लिखिए आप लोग, अगर आपके पास कापियां रेडी है तो लिखिए। एक मुसल्लस में जाविये का नासिफ, एक मुसल्लस में जाविये का नासिफ जाविये के मुकाबिल के जिले को बाकी अजला की निस्बत में तकसीम करता है। फिर से सुनिए, एक मुसल्लस में जाविये का नासिफ जाविये के मुकाबिल के अजला को जाविये के मुकाबिल के जिले को बाकी अजला की निस्बत में तकसीम करता है, बाकी अजला की निस्बत में तकसीम करता है। ये आपको जो है याद रखना है। तो सब लोग जरा जल्दी जल्दी आए, मैं ये बोल रहा था सब लोगों को। सब लोग मेरी इसमें वीडियो नजर आ रही है? जी, चलो ठीक है। याद रखिए, जाविये के नासिफ का मसला अगर आपको पढ़ना है, मैं दो बातें पहले आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी उसके वर्ड्स लिखा दूं। स्टेटमेंट जो है, थ्योरम की स्टेटमेंट सुन लीजिए आप। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल
the bisector of an angle of a triangle divides the sides opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. इसका मतलब भी बताऊंगा आपको और इसके ऊपर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। गौर से सुने। सबसे पहले जाविये के नासिफ का मसला, अगर एग्जाम में ये स्टेटमेंट मैंने जो आपको लिखाया अभी, अगर इस टाइप की स्टेटमेंट आती है और इसको साबित कीजिए, प्रूव दैट बोला, तो आपने क्या करना है, 2-3 बातें पहले बेसिक जो 9th की है वो याद रखना है। कल भी हम इस पर डिस्कस करे थे। देखिए, आपको हमने बताए थे कि जब 2 पैरेलल लाइंस होती है, देयर आर 2 पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर 4 किस्म के जाविये बनते हैं। टोटल 8 जाविये बनते हैं और उसमें 4 किस्म के जाविये। आपको मालूम है, इफ सपोज दिस इज ए, ये एंगल ए है, ये बी है, ये एंगल सी है, ये जाविया डी है। इस तरह से हम अगर जावियों को नाम दिए ई एफ जी एच, हम अगर नाम देते हैं इन जावियों को, तो यहाँ होता क्या है आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ ए का जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल सी है और बी का वर्टिकली अपोजिट एंगल डी है। ये तो कहीं पर भी फॉर्म होते हैं, इसके लिए पैरेलल लाइंस जरूरी नहीं। ई का वर्टिकली अपोजिट जी है और एफ का एच है ना तो यहाँ पर जो है ए का करस्पॉन्डिंग एंगल, ए का मुतकाबला सी है और बी का मुतकाबला डी है, ई का मुतकाबला जाविया जी है, एफ का मुतकाबला जाविया एच है। ठीक है, अब ए का नजीरी जाविया कौन है? ए का नजीरी जाविया लकीर के ऊपर का जाविया, तो इधर लकीर के ऊपर का जाविया ई है, याद रखिए। और जब लाइन पैरेलल रहेंगी तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट रहते हैं। एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई। बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एफ है, इसको नजीरी जाविये बोलते हैं, लकीर के ऊपर बी के जैसा जाविया एफ है, तो एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू मुतमासिल जाविया एफ के मुतमासिल। ये आपको याद रखना है। ए के मुतमासिल ई है, बी के मुतमासिल एफ है, डी के मुतमासिल एच है, सी के मुतमासिल जी है। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जोड़ियां हैं, ये आगे इस्तेमाल होने वाली है अपने को इस थ्योरम में। और दूसरा होता है अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? अल्टरनेट एंगल्स जिसको हम मुत्तकाबला जाविये कहते हैं, मुत्तबादला जाविये। कौन से जाविये? मुत्तबादला जाविये। ये जो है डी का मुत्तबादला जाविया एफ है। अल्टरनेट एंगल ऑफ डी इज एफ एंड अल्टरनेट एंगल ऑफ सी इज ई। ये भी यहाँ पर, और ये भी कॉन्ग्रेंट होते हैं जब लाइन पैरेलल हो तो ये 2 किस्म के आपको जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है 9th की बातों को। इसको आप याद रखें, ये 9th की। अब मैं ये मेड दे रहा हूँ, हाँ, ये सिर्फ अपना रिवीजन था और इसको हमने मेड दिए हैं, ये पूरा हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, मैं ये जो जाविये के नासिफ का मसला है, जाविये के नासिफ का मसले यहाँ पर इसके अल्फाज के हिसाब से आपने क्या करना है कि इसमें कहा गया है एक मुसल्लस में जाविये का नासिफ, तो आपने एक मुसल्लस बनाना है। अपन एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। सॉरी, जरा थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, इसलिए नीचे बनाऊंगा मैं इसको, नीचे जगह। आप देखिए, खास तौर से ये देखिए, हाँ, बड़ा आसान सा मसला है और हो सके तो इस तरीके की मुसल्लस बनाए आप। थोड़ा सा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
सपोज इट इज ABC, ठीक है। और ये जो एंगल A है, बुक में की शक्ल बना रहा हूं मैं, हमारी बुक में जो क्वेश्चन हमको शक्ल दी गई है, मैं उसी टाइप की शक्ल बनाऊंगा, ताकि अगर किसी का कोई चीज मिस हो रही है, यहाँ पर अगर किसी की कोई चीज मिस हो गई इत्तेफाक से, तो आप जो है बुक में देख ले सकते हैं, बुक में आप देख करके उसका प्रूफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुक में नाम दिए गए हैं, ए यहाँ पर है, ये हम ख्याल रखेंगे, इसलिए खास तौर से यहाँ बी है, ऊपर सी दिया, ये बुक के नाम। और इसका बाइसेक्टर बताया हुआ है, बाइसेक्टर मतलब जाविये का नासिफ, दो बराबर हिस्से किया है, एक जैसे निशान है, यानी इस जाविये का ये सीई जो है नासिफ है, सीई, ये लाइन सीई जो है ये नासिफ है। तो क्या कह रहा है, यही नहीं, जब भी एक मुसल्लस की शक्ल रहेगी और उसमें जाविया, किसी भी जाविये का एक नासिफ खींचा जाएगा, बाइसेक्टर खींचा जाएगा, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं एक ये नीचे का जो जिला है, इस जाविये के मुकाबिल का जिला AB, इसके दो टुकड़े हो गए हैं, दो हिस्से हो गए हैं। ये छोटे बड़े हो सकते हैं, मसावी होना जरूरी नहीं है। AE और EB दो टुकड़े हैं, बस इतना याद रखिए आप। अच्छा, AC के दो टुकड़े हुए क्या? नहीं हुए। BC के दो हिस्से हुए क्या? नहीं हुए। खाली दो हिस्से इस लकीर की वजह से, इस जाविये के नासिफ की वजह से दो हिस्से AB के हुए, AE और EB, दो साबित जिले हैं और यहाँ दो टुकड़े हैं। तो आपने साबित जिले एक के बटे में एक लिखना है, ये जाविये का नासिफ है का मसला है, जिसको मैं अक्सर इस तरह से कहता हूँ कि साबित बटे साबित, साबित जिला AC बटे BC, आप लिखिए AC बटे BC, बड़ा आसान है इसमें। और मसावी के बाद ये टुकड़े लिखना है, AE अपॉन EB, ये जो दो हिस्से हैं इसके, AE अपॉन EB, याद रखिए, बड़ा आसान। ये टू प्रूफ, ये हमको प्रूफ करना है कि जब भी ये हमको साबित करना है, ठीक है, बड़ा आसान है। और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन जब भी आएगा हमको सवाल को देखकर, शक्ल को देखकर साबित जिले एक के बटे में एक लिखना है और टुकड़े एक के बटे में एक लिखना है। मसावी से पहले साबित जिले बटे में लिखिए, मसावी के बाद टुकड़े बटे में लिखिए, ठीक है बेटे। अब तो दिया हुआ क्या है, अब बड़ा आसान है, दिया हुआ क्या है लिखना, देखो दिया हुआ क्या है, गिवन, व्हाट इज गिवन, जो हमको शक्ल में दिख रहा है उसको हम गिवन बोलते हैं। कई की शक्ल नजर आ रही, मुसल्लस ABC है ना, और लिखने का इन ट्राइंगल ABC, मुसल्लस ABC में और क्या नजर आ रहा, जाविये C का नासिफ CE है, जो जिला AB को नुक्ते E पर खता करता है। खत्म हो गई बात। इस तरह से आप यहाँ पे सेंटेंस लिखिए, जाविया C या उसका पूरा नाम लिखिए, जाविया ACB का नासिफ, कौन है नासिफ? CE है, CE, ये लकीर को नासिफ कहते हैं, बाइसेक्टर। हु इज द बाइसेक्टर? C इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, जाविया ACB का नासिफ C है, ठीक है। इसका मतलब नासिफ है का मतलब ये दो जाविये बराबर है। कौन कौन से जाविये बराबर है? ACE और BCE, ये दो जाविये, हम इसका भी यूज करने वाले हैं। ये हो गई बात, दिया हुआ गिवन, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC CE is the bisector of angle ACB and to prove, साबित करना है, साबित जिले लिखेंगे बटे में, साबित बटे साबित AC बटे CB, और मसावी के बाद लिखेंगे टुकड़ा बटे टुकड़ा AE अपॉन EB, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ अमल क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, आपको अमल करना है, खास अमल करना है। इसको प्रूफ करने के लिए, इसको साबित करने के लिए
थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है, आपको लाइन सी जो है इसके पैरेलल एक लाइन खींचना है पी में से। यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींचना है, जेड की शक्ल बनाना है आपको, ठीक है? इस तरह से इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचिए। हाँ, ये खास तौर से याद रखिए। और इस लाइन एसी को आगे बढ़ाना, लाइन एसी को आगे बढ़ाना है। ये क्यों नहीं बढ़ रही आगे? ये बढ़ गई। और जो दोनों एक दूसरे को खता कर रहे हैं जहाँ पर एक कुछ तो भी नाम दीजिए, सपोज इट इज डी। हमने डी नाम नहीं लिए थे, और डी है। ये लाइन एसी है, यहाँ पूरी अच्छी याद रखिए। एसी लाइन स्ट्रेट है यहाँ से डी तक, और हमने सी के पैरेलल बीडी खींचे। कंस्ट्रक्शन क्या है? जुमले में लिखिए आप, यहाँ पे सेंटेंस में लिखिए, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू सीई थ्रू बी इंटरसेक्ट एसी एट पॉइंट डी। नुक्ते बी से वहां आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि नुक्ते ये बी से खींचना है, जिला सी के या खिता सी के मुतवाजी, सीई के आपको मुतवाजी खत खींचना है। मुतवाजी एक खत, क्या नाम है उसका? बीडी खींचिए। सी के मुतवाजी कौन है? बीडी खींचिए, जो एसी को नुक्ते डी पर खता करे। पूरा सेंटेंस लिखने के बाद आप चाहे तो अलामतों में भी लिख सकते हैं, सी पैरेलल टू बीडी। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, पैरेलल लाइन हमारे पास आ गई। अभी मैंने जो यहाँ पर आपको बेसिक दो बातें बताया था कि पैरेलल लाइन क्या थी। यहाँ पर पैरेलल लाइन जो मैंने बताया था आपको, पैरेलल लाइन में नजीरी जाविये और मुतबादला जाविये यहाँ पर इस्तेमाल होने वाले हैं। गौर कीजिए, देखिए यहाँ पर एक जेड की शक्ल बन रही है, इसको अपन अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ई सी बी एक जाविया है, और दूसरा सी बी टी, ये दूसरा जाविया है। ये यहाँ ये जाविया और ये जाविया दोनों मिलकर जेड की शक्ल बना रहे हैं, इसको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। ये जाविये का अल्टरनेट एंगल ये जाविया है ना? ये दोनों बराबर होंगे। जाविया ई सी बी, या लिखूं मैं जाविया ई सी बी मुतमासिल होगा जाविया सी बी डी। ये हो गया अल्टरनेट एंगल, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल्स, मुतबादला जाविया। नंबर 1, ये आपकी स्टेप नंबर 1 है। अच्छा, दूसरी बात आप देखिए, मैं थोड़ा सा इधर अलग हट के बनाता हूँ। यहाँ पर क्या बनाएंगे? यहाँ पर जो है हम ये जो नजीरी जाविये होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जैसा 9th में पढ़े थे वैसे हो। देखो यहाँ इस तरीके के नजीरी जाविये बन रहे हैं, ये टी पर और ये सी पर ऊपर से। यहाँ ये मेरी जो निशान बता रहा हूँ मैं, सी पर और ये डी पर, ठीक है? ये जाविया और ये जाविया नजीरी जाविया है, ऐसे लकीर के ऊपर ऊपर के जाविये, लकीर के नीचे नीचे के बोलो, ऊपर ऊपर के जाविये बोलो, इन जावियों को हम नजीरी जाविये कहते हैं, है ना? तो ये हो गई बात। नजीरी जाविये कौन है फिर यहाँ पर? ए सी ई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए सी ई एंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, क्या नाम है उसका? सी डी बी, सी डी बी, डी पर। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। यहाँ आप लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नजीरी जाविये।
इज योर इक्वेशन। मसौत नंबर 2 के बाद आप याद रखिए कि आपने यहाँ पर दिया हुआ में लिखे हैं कि सी नासिफ है। जाविया एसीबी का नासिफ कौन है? सी है। तो सी भी नासिफ क्या करता है? बाइसेक्टर क्या करता है? दो बराबर हिस्से करता है। ये जाविया और ये जाविया बराबर होते हैं, ये दोनों। ठीक है, आपने तीसरी लाइन में लिखना है। इट्स गिवन टू अस। व्हाट इज गिवन? एंगल ACE is congruent to angle ECB। ये दोनों दिस इज इक्वेशन नंबर। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाइसेक्टर बोल के दिया हुआ है। ठीक है, ये बाइसेक्टर बोल के जब आपको दिया जाता है तो ऐसी सूरत में आपने कुछ बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं जिसकी वजह से काफी डिस्टर्ब हो रहा। अब मैं उनको ज्वाइन नहीं करूंगा, रहने दो उनको, वेटिंग रूम में ही बैठे हुए रहने दो। बहुत लेट है, इतनी लेट नहीं आना चाहिए, 20 मिनट लेट। कल से 7 बजे आएंगे, इंशाल्लाह उनको भी ले लेंगे। जो भी उनका जिसका भी अब मसला है उसको बोल दीजिए कि कल शाम में 7 बजे आए। ये डिस्टर्ब करते बैठेंगे नहीं। अब यहाँ पर जो है हम ये बता रहे थे कि तीसरी तो हमारे पास हमने 9th में पढ़े थे कि जब भी दो इक्वेशंस है और तीसरी इक्वेशन इस तरह से इसको यूज करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऊपर की लाइन दोनों लाइन में से कट जाएंगे। पहली लाइन में से या एक लाइन में से ACE कटेगा और दूसरी लाइन में से ECB कटेगा। यूजिंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 में 3 की बिना क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1 और 2 में 3 की बिना पर, मसावत नंबर 1 और 2 में मसावत नंबर 3 के बिना पर। तो क्या मतलब है? फिर से सुनिए कि जब भी आपके पास ऐसे 3 इक्वेशंस हैं और 3 इक्वेशंस में आप जो है ये काम कर रहे हैं कि मसावत नंबर 1, मसावत नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 में 3 की बिना पर मतलब 1 और 2 में से ये दोनों को कट करो, ACE को और ECB को कट कर दो। ये कट नहीं करना, ऐसा समझना कट गए बल्कि। तो 1 और 2 में क्या बचा? इन्हें बचा और इन्हें बचा। ये नीचे दोनों मुतमासिल लिखेगा। जाविया CBD मुतमासिल होगा जाविया CD। हमने ये मुतमासिल क्यों किए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों को मुतमासिल क्यों किए? CBD को और CDB को मुतमासिल क्यों किए? यानी बी पे का जाविया और डी पे का जाविया मुतमासिल क्यों करे? ये जाविया और ये जाविया, ये दोनों जाविये हमने 9th में पढ़े थे कि जब किसी मुसल्लस के दो जाविये बराबर होते हैं, अगर दो एंगल्स बराबर होंगे, किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर होंगे, दो जाविये बराबर होंगे, तो उनके सामने के दो जिले भी बराबर होंगे। इसके सामने का ये जिला और इसके सामने का ये जिला। समझ में आ रही बात? यहाँ देखिए, यहाँ दो जाविये बराबर होंगे तो दो जिले बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर ये नतीजा निकलता है कि बी के सामने का जिला CD, ये CD, और डी के सामने का जिला ये CB। CD और CB बराबर होंगे, इसे कहते हैं मसावियु साखैन मुसल्लस का। ये दोनों बराबर, ये नतीजे पे पहुंचते हैं जब हमारे पास दो किसी ट्राइंगल के किसी मुसल्लस के दो जाविये बराबर है। कौन से जाविये? बी पे का और डी पे का। ये दो जाविये बराबर होंगे तो उनके मुकाबिल के दो जिले भी बराबर होंगे। देयर अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो बी का अपोजिट साइड CD है और डी का अपोजिट साइड CB है। देयरफॉर CD एंड CB आर कॉन्ग्रुएंट साइड्स। इस नतीजे पे हम पहुंचते हैं, CD एंड CB आर कॉन्ग्रुएंट साइड्स। हो गया? ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, इसी के लिए इतनी मेहनत की हम, ये दोनों को बराबर बताना। जो हमारी ट्राइंगल के बाहर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है, ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनाया हुआ पार्ट है, इसमें ये दो साइड्स बराबर बताना है आपको, ये याद रखें। these two sides are congruent, CD and CB। जैसे ये नतीजा आ गया, आपने BPT लिखना है, BPT लिखना है।
क्योंकि यहाँ पैरेलल लाइन्स है। मैंने कल बताया था कि जब आपके पास एक ट्राइंगल है और वहां मुतनासिबत का मसला आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बीपीटी यूज करेंगे। मुतनासिबत का मसला आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? तो मुतनासिबत का जो मसला है वो हम इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कट कर दूं, ठीक है। अब मुतनासिबत का मसला या बीपीटी इस्तेमाल करें तो आप जहन में रखिए कि बीच की लकीर नहीं है, समझो, इस बीच की लकीर को नहीं है समझे, ये थोड़े सा सीधी लाइन नहीं है समझो। तो आपको एक बड़ी ट्रायंगल नजर आएगी ए बी डी, दिख रही क्या, एक बड़ी ट्रायंगल ए बी डी, और इस बड़ी ट्रायंगल ए बी डी में ये बी डी के पैरेलल ई सी है, हमने यहाँ लिख के रखे ई सी इज पैरेलल टू बी डी। तो पैरेलल लाइन की वजह से चार टुकड़े होते हैं, ए ई बी और इधर ए सी सी डी, ये इसे हम बीपीटी कहते हैं। ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू, इधर की लाइन के दो टुकड़े क्या होगा, ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी, ये आया बाय बीपीटी, मुत्तासिबत के बुनियादी मसले की बिना पर। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर ए ई बी ए सी और हम सी डी की जगह क्या रख सकते बेटा, यहाँ पे क्या ला के रखे, तो नंबर 4 की बिना पर क्या बोल रही है नंबर 4 लाइन, कि सी डी और सी बी बराबर है। इसका मतलब आपको जहां आपके पास सी डी आया हुआ है, सी डी की जगह पर आप सी बी रखिए। तो यहाँ पर हमारे पास सी डी आया हुआ है, ठीक है, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, सी बी। तो ए की जगह ए रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड, ई बी की जगह ई बी रहेगा, ए सी की जगह ए सी रहेगा, और सी डी की जगह नंबर 4 क्या बोल रहा, जहां सी डी है सी डी की जगह पर आप सी बी रखो, या सी बी बटे में सी बी आएगा। देखो ये आंसर है क्या, देखिए, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी बी ए सी अपॉन सी बी, ए अपॉन ई बी ए सी अपॉन पी सी आया सेम, खाली इधर का इधर आया, इधर का इधर, इस तरह ये प्रूफ, हेंस द प्रूफ, लिख दीजिए हेंस द प्रूफ, साबित हो। मसला आपको इस तरह से याद रखना है, इसको कॉपी कीजिए, आप इस मसले को कॉपी कर लीजिए, बस ये याद रखिए। और मैं फिर से इसको अभी क्वेश्चन लेके दोहरा दूंगा, पहले मुतबादला जाविया लिखना, फिर नजीरी जाविया लिखना, फिर गिवन जो है आपको बाइसेक्टर उसका मतलब लिखना, एक और दो में तीन की बिना पर बोलते जब आपको सीबीडी और सीडीबी मसावी आएंगे, यानी बी और डी पे का जाविया बराबर होगा। यहाँ एक छोटी ट्राइंगल बन रही, उसके दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट आ जाते, जिसके दो जाविये बराबर होते हैं उसे मसावी साखैन मुसल्लस कहते हैं। और मसावी साखैन मुसल्लस का मसला है ये आइसोसेलेस थे ट्राइंगल थ्योरम, मसावियुस साखैन मुसल्लस का मसला, क्या मसला है वो, इसके सामने का जिला और इसके सामने का जिला बराबर हो, इसलिए सी बी और सी डी बराबर होगा, ये लाइन लिख सके मसावी साखैन मुसल्लस के मसले की बिना पर। 9th में पढ़े थे, दो जिले बराबर हो तो दो जाविये बराबर होते हैं, और दो जाविये बराबर हो तो दो जिले बराबर होते हैं, इसलिए सी बी और सी डी बराबर होंगे। ये नंबर 4 लाइन डालिए आप, नंबर 4 लिखते जा आपने जैसी यहाँ पर लिखे कि आपने बीपीटी यूज करना है, ए अपॉन ई बी ए सी अपॉन सी डी, देखो ए अपॉन ई बी और ए सी अपॉन सी डी, और सी डी की जगह पर नंबर 4 की बिना पर फ्रॉम 4, नंबर 4 की बिना पर आपने सी बी रख देना है, एंड दैट इज द प्रूफ, और वही आपको साबित करने का था। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर करूं मैं, वेरी गुड। अब देखिए, मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस ले लूं आपकी, कि प्रैक्टिस इस तरह से लेना है, आपने क्या करना है, एक शक्ल बना रहा हूँ, बुक में की शक्ल बना, फिर से ट्रायंगल बना रहा हूं, एक ट्रायंगल, ठीक, सपोज दिस इज पी क्यू एंड आर,
और ये इसके बाइसेक्टर यहाँ से खींचा गया है बुक, ये बाइसेक्टर खींचा गया, यहाँ पे एक निशान बताए, ये इसका बाइसेक्टर भी नहीं बताया उसने, खाली एक लाइन खींच दिया है बस। तो आपने क्या करना है अब उसने पूछा, यहाँ पर आपसे कुछ नंबर दिया है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3.5 है। अभी आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े, और ये टुकड़ा जो है 1.5 इस तरह से दिया, 7 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3.5 1.5। तो जब भी आपसे इस तरह से कोई क्वेश्चन किया जाए, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन किया जाए यहाँ पर, तो आप क्या करना, उन्हें ये पूछ रहा आपसे कि बाइसेक्टर है या नहीं। यहाँ पर जो नाम है पीएम, पीएम, ये लाइन पीएम जो है एंगल पी की बाइसेक्टर है कि नहीं। याद रखिए, जब आपके पास चारों साइड्स दिए वाले रहेंगे, ये दोनों टुकड़े क्यू एम और एम आर, और इधर पी क्यू और पी आर जब दिए वाले रहेंगे, तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि पीएम बाइसेक्टर है कि नहीं, ये लाइन पीएम बाइसेक्टर है या नहीं। अब जाविये का नासिफ है कि नहीं है, मुशाबा है कि नहीं है, जब दोनों पॉसिबिलिटीज है, आपने सिर्फ एक साबित जिलों की जोड़ी लेना है, निस्बत लेना है, ये साबित जिलों का रेशो लेना है। क्या लेना है साबित जिलों का रेशो, पी क्यू अपॉन पी आर। तो ये आएगा 7/3, पी क्यू 3 में 7 है, 3 है, आप नंबर 1 काटिए, क्योंकि ये नहीं कटता, 3 के पाड़े में 7 नहीं आता, नहीं कटता। फिर आप दूसरी जोड़ी लीजिए, टुकड़ों की अलग से लेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर। बोलो ना 5 मिनट ठहरो सर, क्लास ले रहे, क्यू एम अपॉन एम आर। अब क्यू एम अपॉन एम आर जो है, क्यू एम अपॉन एम आर, एक मिनट, हाँ, और यहाँ पर जो है क्यू एम अपॉन एम आर ये ले लिए। क्यू एम की कीमत कितनी है 3.5, एम आर की कीमत कितनी है 1.5। आप देखिए, अशारे के बाद अगर ऊपर भी एक अदद है और अशारे के बाद नीचे भी एक अदद है, तो आप आराम से अशारे को कट कर सकते हैं, कट कर दीजिए। तो ये बन गया 35, तो ये होगा 15। आप जो पहाड़े में आए काट दीजिए, ये होगा 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, कट कटा के कितना जवाब आया 7/3। क्या ये वही जवाब है जो नंबर 1 में है, ऊपर भी वही जवाब है, पी क्यू बटे क्यू, पी आर की भी कीमत 7/3, क्यू एम बटे एम आर की भी कट कटा की कीमत 7/3। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बटे पी आर की कीमत जो है वही कीमत है, मसावी कीमत है क्यू एम बटे एम आर की, दोनों बराबर है। इसका मतलब दोनों की कीमत बराबर है, इसलिए ये जाविये का नासिफ है। पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, इस जाविये का नासिफ है, पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी। क्या लिख सकते हैं, पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, या पूरा नाम लिखे एंगल क्यू पी आर, जाविये क्यू पी आर का, जाविये क्यू पी आर का नासिफ पीएम है। बड़ा आसान सा सवाल होता है, याद रखिए। फिर से दोहरा दूं, बाकी के 2 सवाल उस पे पेज नंबर 13 पे है, ऊपर 3 क्वेश्चंस दिए वाले हैं,
तीनों क्वेश्चंस में से मैंने पहला क्वेश्चन आपको कराया, बाकी के 2 क्वेश्चन आपने करना है या नहीं पूछा गया है। वेदर द रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर और नॉट। क्या शुआ पीएम जाविया क्यूपीआर की नासिफ शुआ है? अगर है तो दोनों कीमतें बराबर आएगी, और अगर नहीं है तो ये दोनों कीमतें अलग अलग आएगी। अलग अलग आई तो आपने लिखना है, नहीं है एक जैसी है तो, लेकिन लिखने का तरीका मैंने आपको यहाँ लिख कर बताया हूँ, इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ करना क्या है, नासिफ है या नहीं है, या नासिफ का ये निशान आ गया तो आपने साबित जिलों की एक जोड़ी है जो 1/1 लेना है, उसकी निस्बत बनाना है, उसका एक रेशियो बनाना है PQ अपॉन PR। PQ एक साबित जिला है, PR है, और इस QR के 2 टुकड़े हुए हैं, इस तीसरे जिले के 2 टुकड़े हुए, वो टुकड़े 1/में लिखना है, QM अपॉन MR। ये मैंने यहाँ लिया QM अपॉन MR। इसकी भी कटकटा की कीमत 7/3 आई, इसलिए दोनों बराबर है रेशो। इसका मतलब इट 2 रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, ये तनासुब में है। जब आप दोनों मसावी आएंगे तो उसे क्या कहते हैं, तनासुब में। 2 निस्बतें जब मसावी होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये चारों तनासुब में है। दिस 4 थिंग, ये 4 पार्ट्स जो है, दिस 4 पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन में रहा तो उसको हम बोलते हैं पीएम बाइसेक्टर है, पीएम जाविये का नासिफ है। समझ में आई बात? मैं एक शक्ल और बनाता हूँ, आप इसको भी गौर कीजिए। देखिए आप इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं और फिर ये खत्म कर देंगे। अगर मैंने नाम लिया ABC, A, ये B, ये C, और इधर नाम लिया समझो D, सपोज D, तो आप जाविये का अगर ये नासिफ है, अगर है तो जाविये का नासिफ का मसला क्या लिखेंगे, साबित जिले AB, दूसरा साबित जिला BC, 1/1, इसका रेशो अलग बनाएंगे AB अपॉन BC, साबित बटे साबित, टुकड़ा बटे टुकड़ा AD अपॉन DC। मसावी के बाद क्या लिखेंगे, टुकड़े लिखेंगे, पहला टुकड़ा AD, दूसरा टुकड़ा DC। याद रखिए ये मसला है। जब आपको है या नहीं पूछा तो आपने ये दोनों एक साथ नहीं लेना इस तरह से। यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ गौर कीजिए, इस तरह से नहीं लेना है। इसमें का एक रेशो लेना है, पहले उसकी कीमत निकालना, नंबर 1 डाल देना, फिर उसके बाद का रेशो लेना, उसकी कीमत निकालना, नंबर दोनों कीमतें वही आई तो बोलना जी हाँ जी ये नासिफ है जी। और अगर समझो उसने 4 हिस्सों में से इसकी कीमत दिया X, इसकी कीमत दिया 10, इसकी कीमत दिया 6, इसकी कीमत दिया 12, और आपसे कह रहा है कि X की कीमत मालूम कीजिए। 4 टुकड़ों में से 3 कीमतें दिए वाली है और चौथा टुकड़ा छोड़ दिए हुआ है, तो आपने ये दोनों मसावी लेना है। और ये उस टाइम पे आप जाविये का नासिफ है या नहीं नहीं पूछेगा वो, उस वक्त आपको वो, उस वक्त वो आपको जो है नासिफ है कि नहीं है नहीं पूछेगा। समझ रहे आप? जाविये का नासिफ है कि नहीं है नहीं पूछेगा, वो जो है आपको एक किसी एक जिले की कीमत पूछेगा, किसी एक हिस्से की कीमत पूछेगा, और जाविये का नासिफ है बोल के देगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस है यहाँ पर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नोट कीजिए, ये आपको घर पे करने हैं क्वेश्चंस। हाँ, मैं ये क्वेश्चंस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं जो है यहाँ पर ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करके बता दूं, फिर अपन ये मैं खत्म कर दे रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन, मैं बार बार 2-2 3-3 बार बोल रहा हूँ कोई चीज को, फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हाथ उठा सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है हाथ उठाने का। तो आप जो है ये इतना हिस्सा मैं कट कर रहा हूँ, पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ये एक जो क्वेश्चन अपन ने अभी लिखे वाला है आखिरी में, ये क्वेश्चन हम जो है इसको नीचे जो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हूँ, इस क्वेश्चन को हम फिल वक्त ABC ये क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर
आपने लिखना है बीडी, शुआ बीडी क्या है? जाविया एबीसी की, जाविया एबीसी की नासिफ शुआ है।